देखो, ब्रज धाम की महिमा गा सके ये सामर्थ्य हम में नहीं है। हम लोगों ने कल श्रवण किया, बड़े बड़े संत भी ब्रज धाम की महिमा को गा कर के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी महिमा पूर्ण नहीं हो पाता। जो व्यक्ति वृंदावन जाता है केवल वही उस अनुभव को प्राप्त कर सकता है। ब्रज धाम में आज भी प्रिया प्रियतम महाराज करते हैं। ब्रज के हर कण कण में श्री राधा, भगवान श्री माधव, राधे कृष्ण निवास करते हैं। ऐसा है ब्रज धाम। इसलिए जितना भी समय मिले ब्रज में रहना चाहिए, ब्रजवास करना चाहिए। भक्ति देवी प्रसन्न हुई तब महाराज नारद जी महाराज कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णा चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। देवी, जीवन में जब भी चिंता आ जाए तो हमें सब कुछ छोड़ करके केवल बिहारी जी के चरण का चिंतन करना चाहिए। आजकल लोग फालतू में डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। हमें स्ट्रेस हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, अकेलेपन से ऊब गए हैं, क्या क्या समस्याएं लोगों के पास में हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं, जिसको भी जीवन में समस्याएं आ जाए उसे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दुख जितने हैं वो चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चिंतन करना आवश्यक है। भगवान के चरण में वो शक्ति है। अगर हम भगवान के चरण का उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जीवन में आपको किसी भी प्रकार का समस्या सहन नहीं करना पड़ेगा। नारद जी ने जैसे उपदेश दिया, भक्ति मैया तो प्रसन्न हो जाती हैं। भक्ति जी कहते हैं, नारद जी आप धन्य हैं, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आपके द्वारा हमने उपदेश प्राप्त किया। प्रभु कृपा करके हमारे बच्चों को भी जागृत कर दीजिए। अब देखो, नारद जी महाराज भक्ति से कहते, देवी चिंता मत करो, ज्ञान और वैराग्य को मैं जगाऊंगा। अभी वृद्धावस्था में, मूर्छित अवस्था में दोनों लेटे हुए हैं। नारद जी महाराज ने जैसे कहा, भक्ति प्रसन्न हुई। ज्ञान वैराग्य के कानों में जाकर के नारद जी महाराज गीता पाठ करते हैं, वेद उच्चारण करते हैं। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं और फिर उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब नारद जी विचार करते हैं, ये ज्ञान वैराग्य को कैसे जागृत करें? ये तो बार बार मूर्छित हो रहे हैं। वेद पढ़ने के बाद थोड़ी देर ही ज्ञान वैराग्य जगते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी को ही टेंशन हो गया, अब क्या किया जाए, कैसे इनको जागृत करें? तो विचार कर ही रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करो। अब नारद जी ने सोचा, ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म कैसे होता है? अब मैं कैसे सत्कर्म करूं? नारद जी महाराज विचार करने लगे। अब सत्कर्म को जानने के लिए नारद जी बाहर निकले, बड़े बड़े साधु संतों से पूछा, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। इतने में 4 कुमार मिले। 4 कुमार कल प्रसंग में आपने सुना था, एकदा ही विशालायम। एक बार विशाला नगरी से नीचे की ओर 4 कुमार आ रहे थे, वहीं नारद जी से मिलन हुआ था। नारद जी कहते हैं, मैंने अपनी चिंता तो आपको बता दिया, प्रभु कृपा करके सत्कर्म के बारे में हमको बताइए। सत्कर्म क्या है, किसे सत्कर्म कहते हैं? तब 4 कुमार कहते हैं कि नारद जी, भागवत ही सत्कर्म है। नारद जी को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं कि महाराज,
मैंने जहां तक समझा है, जाना है, भागवत वेद से प्रकट हुआ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ विगलित फल भागवत फल है। और मैंने वेद सुनाया तब तो ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, और भागवत सुनाने से कैसे जागेंगे, गारंटी है। तब चार कुमार कहते हैं, देखो नारद जी, मैं आपको बताऊं, वेद अगर आप किसी को सुनाते हैं तो उतना रस वेद में नहीं आएगा। आप 4 वेद सुन लीजिए, लेकिन वेद को समझना उतना आसान नहीं है। इसलिए कलियुगी प्राणी के लिए भागवत ग्रंथ बनाया। वेद का ही सार, वेद का निचोड़, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ भागवत फल अगर आप श्रवण करते हैं, पान करते हैं, तो आपको आनंद भी आएगा और समझ भी आएगा। कहते हैं भागवत कथा जितना कठिन है ना, उतना सरल भी है। समझना थोड़ा मुश्किल से समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं उसके बाद सरल है। प्यार से बोलो राधे राधे। ए मैया, थोड़ा जोर से बोल दो ना, बोलो ना बाबा। तो भागवत कथा, भागवत एक फल है। इस फल में केवल रस ही रस है। इसको पान करते रहे, जब तक उद्धार ना हो जाए तब तक पान करते रहना चाहिए। 4 कुमार ने कहा, देखो नारद जी, जिस प्रकार फल में जो स्वाद प्राप्त होता है वो वृक्ष में कभी नहीं मिलता। जैसे आपको आम बहुत पसंद है और आपने सोचा अभी तो आम का टाइम नहीं है, सीजन नहीं है, थोड़ा पत्ता ही खा लेते हैं, पत्ता खा लिए, थोड़ा सा लकड़ी खा लिए, क्या फल का स्वाद वृक्ष में प्राप्त होगा? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भागवत रूपी फल में जो स्वाद है, जो रस है, वो वेद रूपी वृक्ष में कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए भागवत को बार बार पान करिए। भागवत को सुनने से ही ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। अब नारद जी को भरोसा हो गया, भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य अवश्य जागेंगे। उन्होंने संकल्प किया कि अब हम भागवत महापुराण आयोजन कराएंगे। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाढ़ा स्थापनार्थम प्रयत्नतः। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ अब हम आयोजन करेंगे। देखो, भागवत को ज्ञान महायज्ञ इसलिए कहा क्योंकि मैंने कल आपसे निवेदन किया था, भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप भाव से सुनोगे तो यहाँ प्रेम भी मिलेगा, यहाँ ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। जीवन में यदि भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी वो भक्ति पूर्ण नहीं होगी। आपके पास ज्ञान तो खूब है लेकिन प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वहां पर अभिमान आने का भय हो सकता है। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों एक साथ में होना आवश्यक है। महाराज नारद जी ने संकल्प किया, हरिद्वार में अब भागवत महापुराण का आयोजन कराएंगे। हरिद्वार बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। गंगा जी के तट पर शीतल बालू में आसन बनाया। दिव्य ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुआ। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि सब कोई वहां उपस्थित हुए और बड़े भाव से
श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की। चारों ओर भागवत के श्लोक गूंजने लगा, जय जयकार होने लगा। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दास्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपाः सुमहानभूत। जय जयकार होने लगा, शंख की ध्वनि, घंटी की आवाज गूंजने लगा। समस्त साधु संत भागवत की महिमा में झूमने लगे और कहा गया ये भागवत कथा बार बार सुनिए, भक्ति में डूब करके सुनिए। देखो भागवत सुनने तो सब आते हैं, लेकिन कैसे हम सुनते हैं उसी पर हमें कैसा फल मिलेगा वो निर्भर करता है। कुछ लोग आकर के भाव से सुनते हैं और कुछ लोग आकर के टाइम पास करके भी जाते हैं। घर में मन नहीं लग रहा, चलो भागवत सुन के आते हैं। यहाँ आए, बैठे 3 घंटे, टाइम पास हो गया, फिर चले गए। ऐसे सुनने से फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ आओ तो पूर्णतः आओ, केवल शरीर से मत आओ, मन से आ जाओ। जब तक मन नहीं लगेगा, शरीर से आने से कोई फायदा नहीं है। मन को लगा करके सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदैव भागवत कथा सुनते रहना चाहिए। क्यों? यस्याः श्रवण मात्रेण, इस ग्रंथ के श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि आपके चित्त में निवास करेंगे। जिस दिन हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान निवास कर जाएंगे तो ये मन निर्मल होगा और हम भगवान के साथ रह करके आनंद में जीवन बिता सकते हैं। ये आनंद अनुभव का विषय है। किसी ने कहा एक साधु बाबा से, बाबा आप दिन रात माला जाप करते रहते हैं, ये करने से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आपको कैसा अनुभव होता है? तो बाबा ने वो माला उस व्यक्ति को दिया और कहा मेरी तरह तुम भी माला जाप करो, अनुभव तुम्हें पता होगा। तो कहने का मतलब है भागवत सुनने से, भक्ति करने से, भगवान से प्रेम करने से कितना आनंद प्राप्त होता है उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। जिसने उस आनंद का अनुभव किया बस वही जानता है। आप किसी से पूछो कि चीनी का स्वाद कैसा है, उसको बताने के लिए कोई शब्द है? इतना मीठा है, इतना मीठा है, हम बता नहीं सकते। चीनी कैसा है, कितना मीठा है, कोई संख्या में नहीं बता सकते। इतना % मीठा है नहीं बोल सकते। जिसने खा लिया सिर्फ वही जानता है। उसी प्रकार श्री राधा नाम में जो स्वाद है, जो प्रेम है, जो भाव है, जिसने चख लिया सिर्फ वही जानता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, आप भी मन को लगा करके कथा सुनिए, भक्ति में डूबिए और भक्ति का रस आपको भी प्राप्त होगा। और ये बात तो सच्ची है, पक्की बात है। जिसने एक बार भगवान से प्रेम कर लिया ना, भगवान के चरण से मन लगा लिया, फिर उसको दुनिया अच्छा नहीं लगेगा, भगवान में ही खो जाएगा। जैसे मीराबाई गिरधर जी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, भगवान के प्रेम में पागल हो गई।
प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर मीरा को दुनिया अच्छा नहीं लगा, दुनिया ने पागल कहा, लेकिन मीरा जी वही प्रेम में मस्त है। तो इस प्रकार आज हरिद्वार के क्षेत्र में भक्ति ज्ञान गंगा प्रवाहित हुआ, और जहां जैसे कथा प्रारंभ हुआ, जय जयकार होने लगा, वहां साक्षात भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाती हैं। भक्ति हि सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए भक्ति मैया की। भक्ति मैया आई, नाचते हुए गाते हुए आई, और अपने जवान 2 पुत्र को लेके आई। थोड़ी देर पहले ज्ञान और वैराग्य को वृद्ध कहा गया था, अब जवान पुत्र को भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा 2 जवान पुत्र को लेकर के आए, क्योंकि भागवत सुनकर के ज्ञान वैराग्य जागृत हुए और साथ में जवान भी हुए। और जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हुए आए, साक्षात वहां पर भगवान भी प्रकट हो गए। बोलिए घनश्याम भगवान की। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कला परुचिरो लसन मुकुटकुंडल। साक्षात श्री हरि घनश्याम भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान को देखा, सब कोई अत्यंत भाव में डूब गए, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। देखो ये बात पक्की है, जहां भागवत कथा आयोजन किया जाए वहां साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में भगवान अवश्य आते हैं। और आप लोग जिस भूमि पर बैठे हैं, एक तो ये संतों की भूमि है, ये पवित्र धाम है, भगवान श्री श्याम बाबा के नगरी है। और दूसरी बात, यहाँ कथा हो रही है, जहां पर भागवत आयोजन हो वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ भगवान अवश्य आते हैं। प्यार से बोलो। इसलिए यहाँ आते समय थोड़ा सावधानी से आइएगा, पवित्रता का ध्यान रखिएगा, मर्यादा का ध्यान रखिएगा, भाव के साथ आइएगा। और जो यहाँ आकर के इस कथा गंगा में डूब गया, समझो उसका जीवन सफल हो गया। इसलिए कथा में डूब करके सुनने की कोशिश करिएगा।